Hello, guys. Welcome back to my channel Study Passion. How are you all? Hope you all are doing so great. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्लास 9 बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम फिनिश कर दिया था। ये पार्ट 1 है। इसके बाद और पार्ट्स में हम इस किंगडम एनिमेलिया को फिनिश कर देंगे। किंगडम एनिमेलिया एक लेंदी टॉपिक है, तो इसके लिए मैं वीडियो को कई पार्ट्स में बनाऊंगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया जो कि था बैकबोन। जिन एनिमल्स में बैकबोन था उन्हें हमने वर्टिब्रेट्स कह दिया, और जिनमें नहीं था उन्हें इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में फिर और कैटेगरीज आई एनिमल्स की, और उनमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को देखा। ठीक है, तो अभी आप इतना जानो कि और जिनमें बैकबोन होता है जिन एनिमल्स में, उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनमें नहीं होता उन्हें इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जो है हमारे, वो फर्दर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जो कि हैं पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा। ये इतनी कैटेगरीज में डिवाइड्स हैं हमारे इनवर्टिब्रेट्स। अब चलिए इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के नाम में ही है पोर। पोर मतलब छेद। ओके, टाइनी होल हम कह सकते हैं। तो इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। क्यों स्पंज क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह के स्पंज की पूरी बॉडी में होल होते हैं, आपने स्पंज देखा होगा, तो स्पंज में उसकी पूरी बॉडी में होल होते हैं, उसी तरह होते हैं हमारे पॉरीफेरा। इनकी भी पूरी बॉडी में होल होते हैं। बॉडी इनकी परफोरेटेड होती है। ये हिल डुल नहीं सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है एक सॉलिड सपोर्ट से अटैच्ड होते हैं, जो इन्हें हिलने नहीं देता। होल्स जो हैं वो एक लार्ज बॉडी कैविटी की ओर जाते हैं, सारे होल्स, जिन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील और जो पोर्स हैं इसके, वो उनसे बनता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमारा जो वाटर है वो ये आपको पोर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे बीच बीच में। ठीक है, तो इन पोर्स के थ्रू हमारा वाटर जो है ये पॉरीफेरा के अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद से ये सारे ओर से वाटर आ रहे हैं हमारा हर ओर से, और ऊपर जा कर के ये कैविटी यानी एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर हम कह लें, उसमें ओपन होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के बनाती हैं हमारा वाटर कैनाल सिस्टम, हमारा वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, इसे ही हम कहते हैं सारे होल्स। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। सारे होल्स जितने भी पोर्स हैं वो, उन सब से वाटर अंदर जाता है इसकी बॉडी में, और जा कर के ऊपर एक हमारी कैविटी होती है जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, और हर तरफ से वाटर जा कर के और यहाँ ऊपर से निकलता है, जिसे हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा। बॉडी जो होती है इनकी एसिमेट्रिकल बॉडी होती है। ठीक है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनके जो स्केलेटन है वो इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। जो इनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल का होता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनका जो एम्ब्रियो होता है उसमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं। जर्म लेयर होती कौन कौन सी हैं? एक एंडोडर्म, एक्सोडर्म एंड मीजोडर्म। ये हमारी 3 जर्म लेयर्स होती हैं। तो इन तीनों में से इनमें सिर्फ 2 प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ओके, और ये जो है वो मोस्टली मरीन हैबिटेट्स में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स ही होते हैं पॉरीफेरेंस हमारे। उसके बाद है हमारा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं।
इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। पॉरीफेरा में हमने देखा कि वो सेलुलर लेवल का था। उसके बाद जो इनकी बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, ये हार्ड हो जाती है इनकी बॉडी, क्योंकि ताकि इनके जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसमें कैल्शियम और मिनरल के डिपोजिशन की वजह से हार्ड हो जाती है। कार्ड लिखा है यहाँ पे, हार्ड बॉडी सरफेस एक्ट्स एज एक्सोस्केलेटन। और जो इनके आउटर सरफेस पे कैल्शियम और मिनरल्स का डिपोजिशन होता है और बॉडी हार्ड हो जाती है, उस वजह से ये एक्सोस्केलेटन का भी काम करता है। बॉडी इनकी भी डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी इनके भी एम्ब्रियो में 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट। इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। माउथ वॉज प्रेजेंट एंड सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। माउथ जो होता है इनमें वो प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्मॉल पोर आपको दिखाई देगा, वो माउथ है, ठीक है। और ये जो हमारे ये सब हैं ये हैं हमारे टेंटिकल्स, ठीक है, इन्हें हम टेंटिकल्स कहते हैं। एनस इनमें एब्सेंट होता है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एनस होता क्या है, हमारे माउथ से लेकर के अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे माउथ से लेकर के और जो एलिमेंट्री कनाल शुरू होता है, तो एलिमेंट्री कनाल का जो एंड होता है उसे हम कहते हैं एनस, लेकिन सीलेंट्रेटा में एनस एब्सेंट होता है। और इनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, और ये भी मरीन वाटर के एनिमल्स हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा का मैंने यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, और उसका डायग्राम भी, तो आप देख सकते हैं। ये हमारा यंग हाइड्रा है। हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है, तो इस चीज़ को आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, तो अभी हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद ये पूरी बॉडी है हाइड्रा की, एंड माउथ मैंने आपको बताया ही, और टेंटिकल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स हमारे जो होते हैं, इनकी बॉडी होती है बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि इनकी बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनमें जो बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लाइक अ रिबन। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही चपटी होती है, जैसे रिबन होता है उसकी तरह। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, एंडोडर्म, एक्सोडर्म एंड मीसोडर्म, 3 जर्म लेयर इनमें प्रेजेंट होती हैं। इनमें ट्रू कैविटी मतलब आप पोर लाइक स्ट्रक्चर कह लो, कैविटी इनमें एब्सेंट होती है, इसलिए इन्हें एसिलोमेट भी कहते हैं। इनमें सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, ओके। हर्माफ्रोडाइट मतलब ये द्विलिंग होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा नेमाटोडा। नेमाटोडा जो होता है, इसकी बॉडी फ्लैटन नहीं होती है, इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, ओके। प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बॉडी फ्लैटन होती है एंड नेमाटोडा की सिलेंड्रिकल होती है। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एज लाइक प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इनमें भी ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव नर्व्स एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है इनमें, यानी कि इनका जो डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव नर्वस एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, ये थोड़ा प्रिमिटिव होता है, पुराना टाइप का, ओके। इनमें भी स्यूडो कॉलम प्रेजेंट होता है, इनमें और ट्रू कैविटी तो नहीं होती, लेकिन एक फॉल्स कैविटी होती है, जैसे हम कहते हैं स्यूडोसीलम इनमें प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट होता है, मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कनाल में हमारे माउथ से लेकर के और एनस तक का पूरा पार्ट आता है, ठीक है। तो इनमें एलिमेंट्री कनाल पूरा होता है, माउथ और एनस दोनों होते हैं।
सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। और इनमें जो एनिमल्स होते हैं इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। इसके जो मेल होते हैं, नेमाटोडा के जो मेल होते हैं, उनकी बॉडी ज़रा सर्किल या हम कहते हैं सर्कुलर होती है, ओके। एंड जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी हल्की स्ट्रेट होती है, ओके। आपकी एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you.